नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं हूँ करुणा शाह और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। साई क्या है? साई को किस तरह से जाने, साई तक किस तरह से पहुंचे, इसका बहुत सरल, आसान और असरदार उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। बल्कि मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है श्री साई सच्चरित्र, जो कि महाराष्ट्र के रघुनाथराव दाभोलकर जी ने लिखी हुई थी। और इसमें साई की पूरी जीवनी अपने आप में समाई हुई है। जैसे कहते हैं ना, किसी का जीवन खुली किताब या खुली पन्नों के जैसा होता है, तो साई का जीवन समझिए इन पन्नों में समाया हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे साई के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रसिद्धि पाने का बहुत सरल आसान उपाय समझ लिया इन लोगों ने कि टिप्पणी करो साई के ऊपर, तो हम लोग रातों रात यूं ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। नहीं होता है ऐसा। ये यही लोग होती है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के सामने ये मेंशन किया हुआ था कि कुछ लोगों का कहना है कि वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साई की मूर्ति कभी स्थापित नहीं की जाती है। इस वजह से इनका हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब ये कुछ लोग और होते हैं जो ये कहते हैं कि एक फकीर की कब्र है, साई का, शिरडी साई का मंदिर फकीर की कब्र है, जहां हजारों लाखों हिंदू साल दर साल जाते जा रहे हैं, वहां माथा नवाते जा रहे हैं और वहां का साथ में वहां करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ाते आ रहे हैं। समझ में नहीं आती इनकी तकलीफ क्या है, हिंदुओं का साई मंदिर में जाकर दर्शन करना या करोड़ों का चढ़ावा उधर चढ़ाया जा रहा है। इनकी तकलीफ मेरी समझ से परे है। अब तीसरा और सबसे हॉट मुद्दा आज की तारीख का, साईं बाबा का नाम चांद मियां है। जबकि साईं बाबा का नाम क्या है, ये उनके साथ दिन रात 24 घंटा बिताने वाले लोग भी आज तक नहीं जान पाए। साईं बाबा ने खुद अपने मुंह से अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन ये लोग जानते हैं कि साईं बाबा का नाम चांद मियां है और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इससे इनको हासिल क्या हो रहा है। अभी मुझे फिर मैं ये दोहराऊंगी वापस कि साई भक्त साई को साई नाम से या चांद मियां नाम से जानते हैं, या साई बाबा के अंदर जो संत है उनके उनको पूजा कर रहे हैं। हम तो ईश्वर अवतार समझते हैं उनको। हम भक्त जो है बहुत गर्व से कहते हैं हम लोग हम साई भक्त हैं, और बहुत गर्व से ये मानते हैं कि वो ईश्वर है हमारे, और उनकी पूजा हम साई नाम की वजह से या चांद मियां के नाम की वजह से नहीं कर रहे हैं। अब वो चांद मियां भी होते तो हमारे लिए पूजनीय है, वो साई है तब भी हमारे लिए पूजनीय। साई बाबा का जन्म कहा जाता है 1838 का था। तो समझिए आप, कम से कम पौने 200 साल पुरानी बात होगी। तो अब जाकर साईं बाबा का नाम क्या था, इस विषय पर बात करने से बेहतर है नहीं कि आप उन्हें जाने, उनके बारे में समझे, उनको पहचानने की कोशिश तो कीजिए। उसके बाद इन सब टॉपिक्स पर आइए कि उनकी असलियत क्या थी। खैर छोड़िए, ये तो होता रहेगा। विरोधक भी होते हैं, मानने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, हम गौर उस बात पर करेंगे। अब मैंने बताया आपको कि इनको जानने का सबसे सरल तरीका ये ये जीवनी है उनकी। इसे आप पढ़ते जाइए, हर इसे करीब करीब रोज 5 लाइन्स भी आप इसकी पढ़ते हैं ना, तो दावे के साथ कहती हूँ 50 कदम आप साई की ओर चले जा रहे हो, और उतने ही करीब आप साई के जा रहे हो और साई उतने करीब आपके आ रहे हैं। तो इस धर्म का बहुत गहरा महत्व है साई भक्तों के जीवन में, और इसका घर घर में होना लाजमी है, बहुत जरूरी है, ऐसा मैं कहती हूँ। इससे आपके धार्मिक, आध्यात्मिक, गौर कीजिएगा मेरी इस वर्ड पर, आर्थिक उन्नति भी बहुत संभव है। धार्मिक इसलिए क्योंकि इससे आप जान पाओगे कि धर्म के राह पर किस तरह से चला जाता है, धर्म होता क्या है, साईं बाबा ने धर्म क्या सिखाया। अब जितने भी संत हो गए हैं, इनकी कोई धर्म जाति नहीं थी। ये एक भागवत धर्म का पंथ के थे, भागवत धर्म को चलाया करते थे। और भागवत धर्म क्या कहलाता है कि भगवान का दिखाया हुआ मार्ग, उस पर आप चल रहे हो, वो होते भागवती। उन्हें कहा जाता है भागवत पंथ का अनुयायी, वो असली अनुयायी है। और साईं बाबा ने या अन्य संतों ने भी अपने तमाम भक्तों को या समाज को यही शिक्षा दी है कि भागवत धर्म पर चलो आप, मानवता और इंसानियत पर चलो आप। भक्त जो होते हैं ना, वो
साईं बाबा को ईश्वर समझते हैं। हम मानते हैं कि साईं बाबा ईश्वर है। साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा था कि वे ईश्वर है। वो हमेशा यही कहा करते थे कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ या मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और उनका ये भी कहना था कि उनके गुरुओं की उनके ऊपर बहुत कृपा थी, इस वजह से भक्तों के संकट दूर होते हैं और मेरे भक्तों का कल्याण होता है। श्रेय कभी साईं बाबा अपने ऊपर नहीं लेते थे। आज तक मैंने नहीं सुना कि साईं बाबा ने कभी कहा हो कि मेरी करनी ऐसी है जिसकी वजह से भक्तों का कल्याण हुआ है, या मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा। खैर छोड़िए। अब हम आते हैं साईं बाबा की असल जीवन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि साई सच्चरित्र में वर्णित है। दाभोलकर जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है उनके चरित्र का। धीरे-धीरे हम एक-एक करके उन सब बातों पे, उनकी कहानियों पे आते रहेंगे। तो शुरुआत ऐसी होती है कि एक नाना चौबदार करके शिरडी में एक गृहस्थ थे। इनकी मम्मी ने शुरू में जब साईं बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में आए थे, उस वक़्त साईं बाबा को देखा था और उनका वर्णन ये था कि साईं बाबा अति सुंदर और तेज कांति के और बहुत तेजस्वी बालक थे, बहुत तेजस्वी बालक थे, बहुत सुंदर थे, उनकी शरीर यष्टि बहुत सुंदर थी और उनको देखते ही एक अ, असाधारण सा व्यक्तिमत्व उनके अंदर नज़र आता था। बहुत कम उम्र थी उनकी उस वक़्त, लेकिन इतना कठिन तप वो किया करते थे। अधिकतर वो नीम का वृक्ष है, जो शिरडी जा चुके हैं, वो ज़रूर उनके दर्शन के लिए गए होंगे। जहाँ उनका गुरुस्थान है, वो नीम का पेड़ जो है, उसके नीचे साईं बाबा अक्सर आपको देखने मिलते थे, उस वक़्त लोगों को। वहाँ रहकर वो कठिन तप किया करते थे। आस-पास के दिन दहाड़े वो आस-पास के जो जंगल होते हैं, उनमें कहीं जाकर तपस्या के लिए बैठे रहते थे। शाम हुई फिर वापस शिरडी आ जाया करते थे और उस वक़्त उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये पूरी शिरडी गाँव का जो कचरा घर था, उसके करीब और उसके समीप जाकर साईं बाबा रात को सोया करते थे, क्योंकि उनके पास ना कोई घर था, ना न कोई था ऐसा जो उन्हें सहारा दे सके, आसरा दे सके। धीरे-धीरे उनके ध्यान में एक मस्जिद आई, टूटी-फूटी मस्जिद थी, काफ़ी प्राचीन और पुरातन मस्जिद थी। टूट चुकी थी, उसमें न छत थी, न दीवारें थी, नीचे की ज़मीन जो थी वो ऊबड़-खाबड़ थी, ऊँची-नीची थी, जिस पर बैठा भी ना जा सके। ऐसी जगह साईं बाबा ने अपने वास्तव्य के लिए चुनी। उस वक़्त वहाँ बहुत कचरा पड़ा हुआ था, वो सब साफ किया और उस उसी में साईं बाबा रहने लगे। अब इतनी कोमल उम्र में, इतनी कम उम्र में इतना कठिन तप, ये देखते हुए लोगों को आश्चर्य तो बहुत लगता था, शिरडी के लोगों को। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी आपको, शिरडी के लोगों ने शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत परेशान किया था, बहुत तकलीफ, बहुत यातनाएँ दी थी। कोई उसे पत्थर फेंक कर मारता था, खाना माँगने के लिए जाते थे तो जो चीज़ें, दालें खराब हो चुकी है या सब्ज़ी खराब हो चुकी है, ऐसा कुछ भी चीज़ उनके खाने में डाल देना, वही खाकर लेकिन वो रह भी जाते थे। कभी उन्हें खाना भी नहीं देना। पागल फ़कीर बोलकर उनके पीछे दौड़ना, उनको मारना, उनको यातनाएँ देना, उनको हट हटकना, वहाँ से निकल, 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 इस टाइप का करना, ये सब शिरडी के लोगों ने बहुत किया। इनको मानने वाले उस वक़्त 1-2 लोग थे जो इन्हें मानते थे और थोड़ा-थोड़ा इनकी तरफ ध्यान देने लगे थे कि कुछ इनको भिक्षा दी जाए, इनको खाना दिया जाए। ये थोड़ा बहुत इनमें कुछ मालसापति जी थे, काशीनाथ शिंपी थे, ये लोग थे जो थोड़ा बहुत साईं बाबा की तरफ ध्यान देते थे, लेकिन अधिकतर जनता उनको परेशान करने में ही लगी हुई थी। अब साईं बाबा वैद्य भी थे। ये जब जंगलों में घुमा करते थे तो औषधि जो वनस्पतियाँ होती हैं, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है, वो उसकी कार वो थे, उनको लेकर आते थे और गाँव में कोई बीमार पड़ता था या किसी रोगी को ज़रूरत होती थी, तो उस हिसाब से वो उसकी दवाई बना के उनको दवाई भी उनकी करते थे और उनके हाथ में इतना गुण था कि दवाई खाने से सामने वाला रोगी ठीक हो भी जाया करता था। पर धीरे-धीरे इन्होंने ये दवाई देना भी कम कर दिया। ये दाभोलकर जी जो मैंने अभी आपको साई सच्चरित्र दिखाया, इनके लेखक को उन्होंने एक दिन कहा था कि अण्णा, मैं भी शुरू में दवाई दिया करता था, पर धीरे-धीरे मैंने ये बंद कर दिया और हरी-हरी करने लगा और मुझे हरी मिल भी गए। अब मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर देती हूँ और अगले वीडियो में जल्दी मिल रही हूँ आपसे, इसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें मैं आपको साई धुनी और साई की उदी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताती जाऊँगी। आगे बहुत सी चीज़ें आगे आने वाली है, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और अपना प्यार बरसाते रहिए।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके ओम साई राम ज़रूर लिखिए। ओम साई राम।